मेष लग्न की जन्म कुंडली में शनि और मंगल की यदि युति हो तो ये युति क्या प्रभाव देगी। ये मेष लग्न की जन्म कुंडली कैसे बनी, क्योंकि जहां पर लग्न लिखा हुआ है वहां पर एक नंबर है। एक नंबर का अर्थ प्रथम राशि, चूंकि प्रथम राशि मेष राशि होती है और मेष राशि लग्न में आ गई, इसलिए यह मेष लग्न की कुंडली बनी। इस लग्न में लग्नेश और अष्टमेश मंगल हो जाते हैं। चूंकि मंगल का मूल त्रिकोण राशि मेष राशि लगन में है, इसलिए उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। नंबर 1 योग कारक ग्रह के रूप में यहाँ पर मंगल देव ऑलरेडी बनते ही बनते हैं। अब शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली के लिए 10वें भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है, यानी दो अच्छे भाव का स्वामी यहाँ पर शनि भी बनता है। 10वां भाव हमारे आजीविका का, कर्म क्षेत्र का, यश कीर्ति ख्याति प्रतिष्ठा, इन सभी भावों का, और एकादश भाव हमारे इच्छा पूर्ति, इनकम, बड़े भाई बहन का, संतान के जीवन साथी का, और हमारे जीवन में कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होगी ये इस कुंडली में शनिदेव तय करेंगे। यहाँ पर शनि और मंगल को देखें तो दोनों आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं हैं। शनि मंगल को शत्रु मानता है, लेकिन मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता है, सम मानता है। किंतु इस कुंडली के लिए अच्छे भाव का स्वामी यहाँ पर शनि भी बनते हैं और मंगल भी बनते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में यहाँ पर शनि और मंगल की युति हो तो शायद ही कोई अपवाद स्थिति ऐसी है जहां पर ये दोनों नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करें, क्योंकि मंगल जिस जिस भाव को देखेगा उस भाव के फल में वृद्धि करने का काम तो करेगा। हो सकता है कि उस भाव से संबंधित रिश्तों को खराब करे। जैसे अगर मंगल, उदाहरण से मैं समझा रहा हूं, मंगल मान के चलिए एकादश भाव को देख रहा है तो इनकम के रास्ते तो अच्छे रहेंगे, इच्छा पूर्ति भी अच्छी होगी, किंतु हो सकता है कि बड़े भाई बहन से आपका संबंध अच्छा ना हो पाए। उसके बाद में शनि को देखिए तो शनि की दृष्टि भी दिक्कतें करती है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को तहस नहस करने का काम करती है। जिस भाव को शनि देखता है उस भाव के फल में विलंब उत्पन्न करता है, और शनि की दृष्टि को विच्छेदात्मक दृष्टि कहा गया है। निस्संदेह यहाँ पर शनि और मंगल की युति व्यक्ति के जीवन में उच्च कोटि का सफलता प्रदायक, आसानी से जॉब लगने का योग, जीवन में हर वो इच्छा पूर्ति जो जातक अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा चाहता है। कुंडली के 6, 8, 12 को अगर हम ले लें तो छठे भाव में यदि शनि मंगल की युति होती है तो ये किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश होकर छठे भाव में मंगल जाएगा शत्रु राशि में, ये कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात कि शनि दशमेश और लाभेश, विशेष रूप से दशमेश तो अपने से नवम में गया है तो वो ठीक है, कर्म भाव का स्वामी प्रतियोगिता के भाव में गया है। व्यक्ति अपने जीवन में कंपटीशन से रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करके जॉब प्राप्ति कर ले, किंतु लाभेश का कर्ज स्थान में जाना उचित नहीं है। हालांकि यहाँ पर दोनों कारक होते हैं, छठे भाव में मंगल भी कारक होता है, छठे भाव में शनि भी कारक होता है, पर उस भाव के स्वामी को देखिए कि लाभेश का कर्ज के घर में जाना हमेशा व्यक्ति के जीवन में लाभ कम और कर्जे की स्थिति को ज्यादा दर्शाता है। वहीं लग्नेश का छठे भाव में जाना जीवन में अवयोग है, परेशानियों को बढ़ाता है, संघर्ष को बढ़ाता है। और वहीं अष्टमेश का आयु के स्वामी का रोग के घर में जाना, मृत्यु के स्वामी का रोग के घर में जाना, रोग से मृत्यु की स्थिति को यह दर्शाता है। तो छठे भाव में शनि और मंगल की युति अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में, यदि अष्टम भाव में हम शनि और मंगल की युति की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि मंगल तो ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, पर 70-80% ठीक ठाक है। यहाँ पर शनि और मंगल अष्टम में बैठे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कब? राहु केतु की दृष्टि न पड़े। शनि मंगल की युति का फल 6, 8, 12 तीनों भावों में आपको कंसीडर करनी है कि यहाँ पर राहु केतु और सूर्य की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएगी। अष्टम भाव में देखिए कि लाभेश गया है अष्टमेश के साथ, तो हो सकता है कई बार अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टे जुए से भी आ सकते हैं, और ससुराल से भी अच्छी खासी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, किंतु जीवन सुखद रहेगा 50%। मंगल को देखें तो मंगल लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के फल को बचाने का काम करेगा। आयु का भाव है तो ये क्या करेगा, इस भाव को बचाने का काम करेगा, आयु को सुरक्षित रखेगा और कोई लंबी परेशानियां नहीं देने का प्रयास करेगा। आ जाइए द्वादश भाव में। यदि द्वादश भाव में शनि और मंगल की युति होती है तो ये किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना, लग्नेश का द्वादश में अवयोग है, और मृत्यु भाव के स्वामी का अस्पताल यात्रा में जाना व्यक्ति के जीवन में बार बार अस्पताल की यात्रा को दर्शाता है, चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी घटनाओं को दर्शाता है। तो ये मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई। दूसरी बात यहाँ देखिए
कि शनि दशमेश और लाभेश होकर गया है 12वें भाव में। ठीक है, दसम भाव का स्वामी विदेश यात्रा के भाव में गया है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र अपने जन्म स्थान से दूर जाने पर होगी और वो उसका काफी सफलता प्रदायक भी रहने वाला होगा। लेकिन लाभेश का व्यय स्थान में जाना व्यक्ति के जीवन में जो भी धन आए और जाने के तुरंत रास्ते खोल लेंगे। धन आएगा पर संचयन बहुत कम या यूं कहें कि न के बराबर ही होगा। ऐसे में व्यक्ति को कर्जे का भी सामना करना पड़ सकता है। 6, 8, 12 में यदि शनि मंगल की युति हो और राहु केतु या फिर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में व्यक्ति को चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन की नौबत आएगी 100% मामलों में, क्योंकि दोनों मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, शनि वायु तत्व का ग्रह है। ये जहां बैठेंगे उस भाव से संबंधित रिश्ते में खराब करने का पूरा काम करेंगे। 6, 8, 12 भाव को छोड़कर अन्य सभी भावों में इनके शुभ फल देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि इनकी दृष्टि जिस भाव पर जाएगी वहां अच्छी नहीं रहेगी। चलिए उदाहरण के लिए मैं सप्तम भाव को ले लेता हूं। यहां पर शनि उच्च का होगा तो शश राजयोग। लाभेश का सप्तम स्थान में जाना व्यक्ति के जीवन साथी के आने के बाद उसके जीवन में लाभ की स्थिति, उसकी कैरियर की स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। वहीं लग्नेश और अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना, तो लग्नेश सप्तम भाव में गया है मंगल, ये तो ठीक है, पर अष्टमेश भी है वो, तो अष्टमेश का सप्तम स्थान में जाना अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर शनि मंगल की युति व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक विवाह का योग बनाता है। यहां तक देखा जाए तो बहु विवाह का भी योग बनता है, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठता है उसमें विलंब उत्पन्न, और दूसरा कि मंगल उस भाव में जलाने का काम करेगा और कुंडली भी मंगलिक हो जाएगी। जब मंगल शनि की युति अष्टम द्वादश में होगा तब भी कुंडली मंगलिक होगी और उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगा। इस लग्न की किसी भी कुंडली में ले लीजिए शनि मंगल की युति, लग्न में बहुत अच्छा है, धन स्थान में यह भी अच्छा है, तीसरे स्थान में यह भी ठीक है, चतुर्थ स्थान में कुछ हद तक परेशानी 50% फिर भी पॉजिटिव है, पंचम स्थान में 50% निगेटिव 50% पॉजिटिव, सप्तम छठे का मैंने बता दिया है, सप्तम का बता दिया है, अष्टम का, नवम हाउस में 99% मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दसम भाव में 100 के 100% में अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर इसमें देवगुरु बृहस्पति की सप्तम या फिर नवम दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा राजयोग बन जाएगा। एकादश भाव में शनि मंगल की युति, पूछिए ही मत, आपके जीवन में ऐसी कोई इच्छा नहीं जो कि पूरा ना हो, हर प्रकार की इच्छा पूरी होगी। और द्वादश का तो मैंने बता ही दिया है। शनि मंगल युति को देख लीजिए ध्यान में कि इनके पास बल क्या है, क्योंकि इस लग्न में ये दोनों ग्रह व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए सक्षम है। ऐसा है कि शनि मंगल की युति है लेकिन शनि निर्बल हो, मंगल निर्बल हो तो वो अपनी दशा या अंतरदशा में श्रेष्ठ फल नहीं प्रदान कर सकते हैं। इन ग्रहों की जो दृष्टि जिस भाव पर जाएगी उस भाव में जरूर परेशानियां उत्पन्न करेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर अगर शनि मंगल की दृष्टि जाती है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी और दाम्पत्य जीवन को एक तरह से देखें तो नारकीय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है, सप्तम का कारक तो शुक्र ऑलरेडी होता ही है और इस लग्न में तो वो सप्तम भाव का स्वामी भी है। स्वामी और कारक दोनों तो इस लग्न में शुक्र ही हो गया, और अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाएगा शनि मंगल के द्वारा तो शुक्र की स्थिति देख लीजिए, वो भी थोड़ा पीड़ित हो गया, बस फिर तो एक विवाह हुई तो वो भी टूटी, दूसरी हुई वो भी टूटी, या स्त्री की कुंडली है तो बार बार डाइवोर्स का योग, वैधव्य का शिकार तो बनना ही बनना रहेगा। पंचम भाव में नुकसान होगा संतान के दृष्टिकोण से, गर्भ ठहरने के दृष्टिकोण से, बार बार गर्भ हानि का योग बनाएंगे। चतुर्थ स्थान में शनि मंगल का युति, घर में कलह का वातावरण, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम यहाँ पर शनि मंगल करेंगे। ये यहाँ पर निगेटिव स्थिति इस लग्न में बनती है। किन किन ग्रहों की दृष्टि ये विशेष मायने रखती है उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बृहस्पति की दृष्टि हो तो बृहस्पति इस लग्न में लकी प्लेनेट है, बेहद शुभ फल प्रदायक रहेगा बृहस्पति की दृष्टि।